ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि पिछले प्रश्न में कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरुपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं, उपायजन्य है। उपक्रम रहित अर्थात बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। और अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है, उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाते हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण करने वाली हो जाती हैं। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। इंद्रिय संयम सद जाने पर सर्वोपरि बल आत्म कल्याण वाला बल मिल जाता है। विविध बलों से संयम जैसे जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। जो जो संयम सधता जाता है त्यों त्यों हर प्रकार के क्रमोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है। उससे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। संयम सध जाने से बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करने वाली हो जाती है। प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। वह योगी एकांत शांत स्थल में रहते हुए भी कहीं का भी कोई कृत देख लेता है। अब प्रश्न है कि भुवनों का ज्ञान क्या है? उत्तर: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी तीन भुवन हैं। इनमें भी भगवान का निवास है। चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, मुख, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। ये 14 भुवन हैं। इनमें भी भगवान का निवास है। इनकी अनंत प्रवृत्तियां ही अनंत भुवन हैं। इनमें भी भगवान का निवास है। अब भुवनों पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 26 में कहते हैं, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। योग दर्शन 3/26। सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। भुवन यौगिक शब्द है। श्री रामचरितमानस में 3 भुवन अर्थात त्रिभुवन, 14 भुवन
और अनगिनत भुवनों का उल्लेख है। वस्तुतः 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जीव की वृत्तियों के टिकने के ये 14 स्थल ही 14 भुवन हैं। इनकी अगणित प्रवृत्तियां ही अगणित भुवन हैं। इन चतुर्दश स्थलियों में भूत प्राणियों की जब शरण स्थली रहती है तो यही 14 अधिभूत है। भूतों के जन्म मृत्यु के कारण है। साधना के फलस्वरूप इन 14 में दैवी संपद प्रवाहित हो जाती है तो यही 14 अधिदेव अर्थात देव का अधिष्ठान बन जाते हैं। स्तर उन्नत होने पर यही अध्यात्म आत्मा का प्रसारण केंद्र बन जाते हैं। दर्शन स्पर्श स्थिति मिलने के पश्चात भुवन समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है। सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सूर्य के मार्ग से गए हुए लोग पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त होते। यही महर्षि पतंजलि भी कहना चाहते हैं कि चिंतन जब परमात्मोन्मुखी हो जाता है तो भुवन ज्ञानम भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहाँ लगाव है, भूत कितना, दैव कितना, आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। और कदाचित वह सूर्य स्तर का संयम नहीं है, तब इस पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 27 में कहते हैं, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। योग दर्शन 3/27। चंद्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। ये जगत ही एक रात्रि है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। गीता 2/69। जगत रूपी रात्रि में सब सोए हैं, इसमें संयमी पुरुष जाग जाता है। इस जगत रूपी रात्रि में जब उन्हें परमात्मा का क्षीण प्रकाश मिलने लगता है तो तारा व्यूह ज्ञानम तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि चित्तवृत्ति के तार सूत्र, इनकी गति कहाँ कहाँ है, ग्रंथि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। अब विभूतिपाद के सूत्र 28 में देखें, साधना में स्थिर ठहरने का परिणाम। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। योग दर्शन 3/28। ध्रुव तारे में संयम स्थिर करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब सूरत अचल स्थिर ठहर गई, तद गति ज्ञानम उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है कि चित्त वृत्ति का वेग कैसा है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी उद्वेग आता है, कब कैसा चिंतन उभरने वाला है, उभरने से पूर्व ही उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उद्वेग आने से पूर्व ही शांत हो जाता है। ये सब चिदाकाश में ही होता है। महर्षि आगे विभूतिपाद के सूत्र 29 में कहते हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। योग दर्शन 3/29। संयम से नाभि चक्र की पकड़ आ जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम शरीर की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है।
नाभि केंद्र का प्रतीक है। वृत्ति सिमटकर जब अपने उद्गम में स्थित हो जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम, पुण्य पुण्य काया निर्माण के क्या कारण हैं, कितने शरीर और पाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। बुद्ध को पिछले कई सौ जन्मों का ज्ञान हो गया था। गुरु महाराज को दिखाई पड़ा कि वे गत 7 जन्मों से साधु थे। जड़ भरत को मृग योनि में भी ज्ञान था। काग भुसंडी को हजारों जन्मों का ज्ञान था। संयम इस स्तर पर पहुंचते ही ज्ञान हो जाता है कि शरीरों का क्रम अर्थात तारतम्य कहाँ तक है, कैसा है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 30 में कहते हैं, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। योग दर्शन 3/30। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जब कंठ पर केवल परमात्मा का ही नाम रह जाता है, परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर रहती है, तो समस्त आशा तृष्णा और वासनाओं की भूख प्यास त्रोहित हो जाती है। रामचरितमानस में प्रकरण आता है कि भगवान राम विश्वामित्र आश्रम पहुंचे तो महर्षि ने उन्हें अधिकारी के रूप में पहचाना और उन्हें विद्या प्रदान की। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। रामचरितमानस 1/228 मंत्र तो इतना प्रभावशाली जानते थे, किंतु इसी मंत्र ग्रहण के अनंतर जब वे जनकपुरी पहुंचे, वहां राम जी तो मुख्य अतिथि ही ठहरे। वहां तो 56 प्रकार के व्यंजन चल रहे थे। रहे गुरुदेव विश्वामित्र जी, वे भी कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। रामचरितमानस 1/236/5। पहले विधिवत भोजन किया, तत्पश्चात पुरातन कथा कहने लगे। मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता, जहाँ भूख प्यासने लगे। वस्तुतः यह है रामचरितमानस, राम के वो चरित्र जो मन में प्रवाहित है। इसमें है विज्ञान रूपी राम, विश्वास रूपी विश्वामित्र। विज्ञान बिना तार का ज्ञान अर्थात अनुभव है। विश्वास जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है तो विद्या ब्रह्म तत्व को विदित कराने वाली हो जाता है। अतुलनीय शक्ति है परमात्मा। साधक जब उससे संयुक्त हो जाता है फिर उसे किसी प्रकार की आकांक्षा पिपासा नहीं रहती, वो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। परमात्मा में सूरत लगते ही भूख प्यास का भान समाप्त हो जाता है। यही कारण था कि महाराज जी के साधन काल में 2-3 दिनों का उपवास एक सामान्य घटना थी। 7 उपवास 14 उपवास करने पर भी महाराज जी के चेहरे पर थकान के लक्षण नहीं होते थे। 14 उपवास के पश्चात शरीर में गर्मी की अधिकता से लघु शंका के साथ रक्त जैसा कुछ देखकर पूज्य श्री ने भगवान को भी कुछ खरी खोटी सुना दिया कि इष्ट देव बने बैठे हो, घोर जंगल में लाकर बिठा दिया, जहाँ न कुछ खाने को है न पीने को, अभी तो रक्त ही निकल रहा है, 2-4 दिन में शरीर भी छूट जाएगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा। उस दिन भगवान ने कहा, ठीक है, खाना ही चाहते हो तो कल से खाओ। दूसरे दिन से भोजन की अयाचित व्यवस्था चल निकली, किंतु महाराज जी विचार करने लगे कि भगवान ने रूखे शब्दों से ऐसा क्यों कहा कि खाना ही चाहते हो तो कल से खाओ। भगवान चाहते क्या थे। भगवान से उत्तर मिला, यदि 21 दिनों तक अन्न ग्रहण न करते
तो जीवन पर्यंत भोजन करने की आवश्यकता ही न रहती। इसी प्रकार बैठे रहते चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तात्पर्य यह है कि जब संयम कंठकूप में पहुंच जाती है, तब साधक में भूख प्यास सहन करने की क्षमता आ जाती है। निष्कर्ष, पतंजलि कहते हैं कि सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। चिंतन जब परमात्मोन्मुखी हो जाता है तो भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहाँ लगाव है, भूत कितना, दैव कितना, आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है, अर्थात परमात्मा का क्षीण प्रकाश मिलने लगता है। तो तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि चित्तवृत्ति के तार, सूत्र, इनकी गति कहाँ कहाँ है, ग्रंथि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारे में अर्थात स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब सूरत अचल स्थिर ठहर गई तो उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है कि चित्तवृत्ति का वेग कैसा है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी उद्वेग आता है। कब कैसा चिंतन उभरने वाला है, उभरने से पूर्व ही उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उद्वेग आने से पूर्व ही शांत हो जाता है। ये सब चिदाकाश में ही होता है। संयम से वृत्ति सिमट कर जब नाभि चक्र अर्थात उद्गम केंद्र में स्थित हो जाती है तो पुनः पुनः काया निर्माण के क्या क्या कारण हैं, कितने शरीर और पाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम करने से परमात्मा का ही नाम रह जाता है। परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर रहती है तो समस्त आशा, तृष्णा और वासनाओं की भूख प्यास त्रोहित हो जाती है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।